जोरदार तालियों से जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब। शायद से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब की गुलपोशी और सालपोशी कर रहे हैं। मैं तमाम सीनियर कायदीन जो दूर खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आली जनाब प्रभाकर रेड्डी साहब, सत्य प्रकाश साहब, सुजीत सिंह ठाकुर साहब, नवीद इकबाल साहब, इमरान शहजाद साहब, तमाम ही सीनियर लीडर से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। हमारे जगत रेड्डी साहब से भी गुजारिश की जाती है कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू होगा। बीच में मिस्टर डेवलपमेंट आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब यहाँ पर मौजूद है। आप उनको गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों से इनकी हिम्मत अफजाई करें। आपके बीच में, आप ही के बीच से हमने हीरे चुनकर आपको दिए हैं। डिवीजन नंबर 12 से तजम्मुल खान, आरिफ खान और मुख्तार साहब, तो आप लोगों को भरपूर इनका ताउन चाहिए। अब एक के बाद दिगरे हमारे सीनियर कायदीन आगाज करता हूँ। एक 5 मिनट आप, क्योंकि नमाज का वक्त है, 5 मिनट देंगे, इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। वोट की अपील करने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आपको मेन 4-5 चीज़ों पर नजर करनी चाहिए, रखनी चाहिए। एक तो ये चाहिए कि सबसे पहली बात कि वोट आप किसको दें और क्यों दें, ये पहले सवाल जहन में आना चाहिए। क्योंकि जमहूरियत के अंदर ये जो इलेक्शन है ना, ये दस्तूरी ईद मानी जाती है, दस्तूर की ईद। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा कायद कैसा हो, क्या वो आपकी रहबरी करने के काबिल है, क्या उसके अंदर वो खासियतें मौजूद है कि वो आपकी रहबरी कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में लाकर वोट दें। सबसे पहली बात, वो लोकल का कैंडिडेट हो। बल्दी इंतखाबात में, बल्दियात के अंदर आपके मसाइल से वाकिफ हो, वो आपके बीच में रहता हो, उठता हो, बैठता हो और 24 घंटे आपको दस्तयाब हो। पहली शर्त ये होनी चाहिए। क्या आपके दरमियान में जो दूसरे पार्टियों ने खूब मालूम है। अब आपको बात में वो लेके साहब के पास गया तो साहब यहाँ के वार्ड के बहुत फिक्रमंद थे। कहे कि देखो भाई, वहाँ के जो घर का आदमी है वार्ड में क्या कहे, देखो मतीन। इस मीटिंग में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे भाई मतीन भाई और मुख्तार भाई, आरिफ भाई और तजमुल्ला खान, हमारे सीनियर कायद साबिका लुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, जगत रेड्डी और ख़ासकर यहाँ पे हमारा 2 बहना है और आरसिया फिरदौस। ताज कलम जो है 12 नंबर से उम्मीदवार है, कार के निशान से। बेटी यहाँ पे 11 नंबर से कांटेस्ट कर रही है। तो मैं आपको वोट मांगने आया हूँ। मैं जाऊंगा, मैं वोट मांगूंगा आपसे कि भाई आने वाले इलेक्शन में हमको वोट दो। हम जाने के बाद 2 दिन के बाद कांग्रेस वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आके खूब भाषण बोलेंगे कि भाई हमको वोट दो। उसके बाद एमआईएम वाले आएंगे, उन्होंने भी बोलेंगे भाई हमको वोट दो। लेकिन फैसला आपको करना है। मैं 4 बातें बोलता हूं आपको, वोट क्यों देना हमको। अगर मैं एक बात भी मैं झूठा बोलता हूं तो मुझे वोट मत दो। अगर एक बात भी अगर उनका सच है तो मेरे को वोट मांगने की हक नहीं है। केसीआर साहब ने जब 2014 में हुकूमत में आया 200 रुपए का वजूफा था, लेकिन आज 2000 रुपए वजूफा केसीआर साहब ने किया। यहाँ पे किस किस को 2000 वजूफा आता है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। किसको वजूफा आता है, पिंचन जिसको 2000 आता है वजूफा, हाथ उठाइए। ठीक है। और 4000 किसको आता है अम्मा? रेवंत रेड्डी साहब बोले 4000, कोई भी एक आदमी नहीं उठ रहा।
अच्छा, शादी मुबारक 1 लाख रुपए किसको है अम्मा? हाथ उठाओ। ओके, ये केसीआर साहब दिए। और रेवंत रेड्डी दिए सो 1 तोला सोना आया अम्मा, किसी को हाथ उठाओ। और देखो हाथ उठा के ऐसा बोले, किसको भी नहीं आया। अगर 2000 पेंशन जो केसीआर दे रहे तो हमको वोट डालो। अगर किसी को 4000 देते वो कांग्रेस को डालो। अगर 1 लाख शादी मुबारक को आया तो हमको वोट डालो। अगर 1 तोला सोना आया तो रेवंत रेड्डी को डालो, कांग्रेस पार्टी को। हमको कोई एतराज नहीं है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट किए। और नागाराम एरिया को क्या माना जाता है? निजामाबाद के सारे गरीब लोग नागाराम में रहते। इसको कोई इंतजाम की जरूरत नहीं है, गरीब लोग रहते वहां भी। उसकी रोड की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, मोरी की जरूरत नहीं। लेकिन 2014 के पहले आपके नागाराम कैसा था और 2014 के बाद आपके नागाराम कैसे है, मैं एमएलए के बनने के बाद मैं बोलता हूं आपको 3 रास्ते हैं। अगर किसी को सिटी जाना है, एक तो आपको सारंगपुर और सारंगपुर से लेके इधर से धर्मपुरी हिल से लेके आपका एरिया को आना है। दूसरा है आपको गौशाला रोड से लेके बाबन साहब पहाड़ी से कमेले से लेके इधर आना है। तीसरा है वर्नी रोड से लेके भारत रानी कॉलोनी से लेके इधर आना है। पहला कोई रोड नहीं था। बड़ी मुश्किल से आपको यहां से निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, कम से कम आधा घंटा लगता था। ऑटो भी बराबर नहीं चलती थी। लेकिन मैं आने के बाद क्या किया, आपको सारंगपुर से लेके आपका कॉलोनी तक डबल रोड बनाया। और आपको गौशाला रोड से लेके बाबा साहब से लेके कमेला से लेके आपके विंगलराव नगर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी डबल रोड किया। और उधर से भारत रानी कॉलोनी से लेके राजीव सगरिया से लेके उधर से भी डबल रोड किया कि नहीं किया? इसीलिए मेरे को वोट मांगने का हक है आपके पास। गली गली में सीसी रोड किया, नाले किए, और भी काम बहुत बाकी है। मैं वादा किया था जरूर मैं आने के बाद मैं वो पूरा काम कंप्लीट करूंगा। हमारे मतीन भाई 12 नंबर से कॉन्टेस्ट करें। बेटा बात नहीं करना, आवाज नहीं करना बेटा। 12 नंबर से पिछले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और आके मेरे को बोले, अन्ना आप हर डिवीजन में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारा 12 नंबर डिवीजन बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत गरीब है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमको बढ़ा के दो, कम से कम 2 करोड़ दो। हम 2.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन किए। और आप मेन रोड पे जाके देखिए, इसका फाउंडेशन स्टोन भी मैंने आके डाला है। 2.5 करोड़ रुपए आपका नागाराम के एरिया की दिया। उसमें ये बड़ा रोड मेरे फंड से लगाया, धर्मपुरी हिल्स का रोड भी मेरे फंड से ही लगाया। ये 2.5 करोड़ में नहीं आता। और आपके बाजू में धर्मपुरी हिल्स में 5 माइनॉरिटी टिमरी स्कूल बनाया। एक स्कूल 20 करोड़ रुपए से आपके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरे को वोट देने के लिए, हक पूछने के लिए मेरे को हक है। और राजीव स्वगृहा उसके बाजू में भी एक टिमरीस माइनॉरिटी स्कूल बनाया। 6 माइनॉरिटी स्कूल जिसमें आपके 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसको 1,20,000 रुपए महीने को केसीआर साहब खर्च करता था। इसीलिए हमारे कार के निशान को वोट दीजिए। क्या नहीं किया हम लोग? कलेक्टरेट बनाए, म्युनिसिपल ऑफिस बनाए, मिनी टैंक बंड बनाए, गौशाला रोड बनाए, बाबा साहब ब्रिज बनाए और कमेला रोड बनाए और 6 माइनॉरिटी स्कूल बनाए। इतना बनाने के बाद भी हम हार गए। क्यों हम हार गए? कोई गलत काम किया हमने? 2000 वजूफा दिए, शादी मुबारक के 1 लाख रुपए दिए। अम्मा शादी मुबारक के साथ 1 लाख के साथ किसी को कपड़े आया तो जरा हाथ उठाओ अम्मा। कपड़े आया तो वो कपड़े मेरे पैसे से मैं दिया। हम फिर भी हार गए। क्यों हार गए? इसके वजह एक ही है, गरीबी की वजह से आप लोग रेवंत रेड्डी को आपने भरोसा किया।
उन्होंने क्या बोला, 2000 की जगह मैं 4000 रुपए में वजूफा दूंगा, इसीलिए आप लोग भरोसा किए। 1 लाख शादी मुबारक के साथ मैं 1 तोला सोना दूंगा, इसीलिए आपने भरोसा किया। करंट फुकट में देते बोले, इसीलिए आपने भरोसा किया। सिलेंडर फुकट में देते बोले, इसीलिए आपने भरोसा किया। और हमारा ऑटो भाइयों को महीने को 1000 रुपए दूंगा बोले, इसीलिए आपने भरोसा किया और कार आपको हाथ के निशान पे वोट डाल के उनको जिताए। लेकिन धोखा हुआ आपके साथ। ना 4000 आ रहा, ना 1 तोला सोना आ रहा, ना फुकट में करंट आ रहा, ना फुकट में सिलेंडर आ रहा। क्या आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। आपको आना है तो वापस केसीआर साहब को लाना है, केसीआर साहब का आप ताकत बढ़ाना है। कोई भी चाहे आके बोले होंगे कि भाई ये रोड मैं बनाया, वो रोड मैं बनाया, सब झूठे बात है। बनाए तो मैंने बनाया, केसीआर साहब के दुआ से मैंने बनाया। मैं रुबाब से कह सकता हूं कि हमने बनाया। आपके नागारा में जो कॉलोनी है, मेरे बराबर के लोगों से पूछो, आज के एमएलए धनपाल सूर्यनारायण से पूछो और मेरे बराबर के कांग्रेस लीडर से पूछो, यहां पे कितना कॉलोनी है। मैं बोलता हूं यहां पे धर्मपुरी हिल्स है, ड्राइवर कॉलोनी है, पेंटर कॉलोनी है, वेंगल राव नगर है, बाबन साहब पहाड़ी है, किनाल कट्टा है, असद बाबा नगर है, दोड्डी कुमरैया नगर है, 80 क्वार्टर्स है, 50 क्वार्टर्स है, 300 क्वार्टर्स है। और कुछ छूट गया? बराबर बोला। 2.5 साल हो गया मैं अभी एमएलए होके, मेरा फिर भी मेरे को याद है। मेरे बराबर मैं पेपर देखा, अभी कोई चिट्ठी लेके पढ़ा मैं, मेरे को आधी रात में उठा के पूछो, मैं बोल दूं, क्योंकि काम करने का दिमाग हमारा है। पूरा रास्ता में बना के मैप बना के दूंगा। तो इसीलिए हमको वोट मांगने का हक है। आज आपके सामने मेरे 2 बहना आपके सामने हैं, उसके पीछे उनके घर वाले रहेंगे, हमारे आरिफ भाई रहेंगे, हमारे तजमुल्ला खान भी रहेंगे और हमारे मुख्तार भी रहेंगे। आप काम करने वालों को वोट दीजिए, बात बोलने वालों को वोट मत दीजिए। आपके सामने कांग्रेस वाले आके बोलेंगे अभी, भाई आपको अगर काम होना है, हुकूमत में हम हैं तो हमको वोट डालो। आपका रोड बनना है, आपका मोरी बनना है तो हुकूमत में हम हैं, हमको वोट डालो। आप एक ही बात बोलो, अरे भाई तुम 2.5 साल में बहुत कुछ बोले, तुम क्या किए वो तो बताओ तो तुमको वोट डालेंगे। कुछ भी नहीं बोल सकते। इसीलिए हम बीआरएस पार्टी और केसीआर साहब को कार के निशान पे वोट डाल के हमको जिताते। और आपके बच्चे कभी हम माइनॉरिटी स्कूल देके, अम्मा बाजू में टिमरी स्कूल माइनॉरिटी स्कूल देके 20 करोड़ रुपए का एक स्कूल है। यहाँ पे निजामाबाद में प्राइवेट स्कूल भी इतना अच्छा नहीं है जितना टिमरी स्कूल अच्छा है। वो किसने बनाया? केसीआर साहब के दुआ से मैंने बनाया। कम से कम 50 बार 100 बार मैं उस स्कूल में आ चुका हूं। फाउंडेशन स्टोन से हमारे महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर थे, उनको लेके आके फाउंडेशन स्टोन डाला के उनसे इनाग्रेशन कराया। और केसीआर साहब, मैं एक स्कूल में गया, किराए में थे, जब अहमदपुरा कॉलोनी में एक किराए में थे, जाके इनाग्रेशन करके वहां पे बात किया प्रिंसिपल से। वहां पे स्कूल में सिर्फ बच्चों को शेयरिंग करना है, पढ़ाई के साथ किताबें फ्री, कपड़े फ्री, जूते फ्री और खाना फ्री, ये सब साथ में थे। मैं पूछा प्रिंसिपल साहब को, अरे खाना कैसा देते? तो मेनू निकाल के मेरे सामने लगाया। एक दिन इडली, एक दिन पूरी, एक दिन पोहा, ऐसा एकदम टॉप। 3 दिन मटन, हर एक दिन अंडा, ऐसा खिला रहे थे और 3 दिन मीठा भी खिला रहे थे। मैं बोला, अरे यार, मैं जहां भी जाता हूं काले हाथों से जाने का मेरे को आदत नहीं है। मेरा अपना फंड से यहाँ पे बच्चों के लिए मिनरल वाटर प्लांट मैं सैंक्शन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब आके बोले, साहब हमारे बच्चे मिनरल वाटर ही पीते साहब, यहाँ पे हमारे प्लांट है। तो इतना चीज केसीआर साहब ने इंतजाम किया, तो ऐसा आदमी को हमने हरा दिया। लेकिन दूसरी बार आपको मौका आया, अभी
आप ये सोचेंगे आज हमारे बहनों को जिताने से केसीआर साहब थोड़ा ही सीएम बनता, जरूर नहीं बनता, लेकिन उसको हिम्मत जरूर आता कि आगे आने वाले इलेक्शन में पक्का बीआरएस पार्टी आएगी, आवाम हमारे साथ है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, झूठे बातों में मत आइए। आपके साथ हमारे तीनों भाई भी यहां पे रहेंगे और हमारे मतीन भाई भी आपके साथ रहेंगे, सबके साथ मैं भी रहूंगा। तो आने वाले वो बोलेंगे 2.5 साल हमारे गवर्नमेंट है, और वो आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से आने वाले 2.5 साल में जरूर केसीआर साहब सीएम बनेगा, फिर बीआरएस पार्टी हुकूमत में आएगा। जेब मैं वादा कर रहा हूं, आप इलेक्शन आने के बाद फिर मैं आपको मिलने आता हूं। हमारे बहनों को जिताइए। मैं एमएलए बनने के बाद, हमारे हुकूमत में आने के बाद मैं आपको वादा करता हूं, आपके 11 और 12 नंबर डिवीजन में कभी देखने को भी मिट्टी रोड नहीं मिलेगा, आपको नाला, कच्चा नाला नहीं मिलेगा। आपके ऊपर मोहब्बत से आज अगर आप कुछ इंसिडेंट हो गया, पुलिस वाला को फोन करे तो 5 मिनट में आ जाते, अगर एम्बुलेंस को फोन करे तो 5 मिनट में आ जाते। क्यों आते भाई? इतना साफ रोड हो गए आपके, पहला नहीं आते थे। अगर कोई प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल को जाना बोल तो बहुत तकलीफ था यहां से। इतना काम हमने आपके लिए किए, तो वोट मांगने का हक हमको है। और निजामाबाद का आवाम ने, खासकर हमारा माइनॉरिटी भाइयों ने मेरे को एक नाम दिया, मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता। अगर मैं चाहे तो कोई बुलाते नहीं, अगर मीडिया में भी आया तो कोई न्यूज पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ते थे न्यूज रीडर। आज निजामाबाद का एमएलए मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता का दौरा हुआ, ये कितना बड़ा नाम है, किसी को मिले? मेरे से बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे थे, मौजूद थे, लेकिन किसी को भी नहीं मिले। काम को देख के हवाम ने मेरे को ये नाम दिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा दोनों बहनों की तरफ से मैं वादा करता हूं, वो अकेले नहीं है, उनके पीछे मैं हूं, मेरे पीछे केसीआर साहब है। इसीलिए यही उम्मीद से मैं आपको ये वादा कर रहा हूं। तो इनको जरूर आने 11 तारीख को इलेक्शन है, आप आने वाले 11 तारीख को कार के निशान पर वोट देके हमारा 11 नंबर और 12 नंबर दोनों बहनों को जिताने के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और इतना शाम में, इतना रात में आप लोग इस मीटिंग में आए, हमारा खासकर हमारा भाइयों को, बहनों को, हमारे लेडीज को, स्पेशली हमारे बहनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये जो मुझे मौका दिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।